एक जीप, एक जवान और सामने था पाकिस्तान। साल 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। पंजाब के खेमकरन सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बख्तरबंद हमला शुरू किया। सामने थे अमेरिकी पेटॉन टैंक, जो भारी और बहुत शक्तिशाली, जो विश्व के सबसे आधुनिक टैंकों में गिना जाता था। पाकिस्तान को यह पूरा भरोसा था कि इन टैंकों के सामने भारतीय सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सामने कोई और सैनिक नहीं बल्कि भारतीय सैनिक खड़ी है, इंडियन आर्मी खड़ी है। और उन्हीं सैनिकों में से एक नाम था क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। उनके पास न कोई विशाल टैंक और न कोई भारी बख्तरबंद गाड़ी, उनके पास थी एक जीप और 106 mm राइफल, और उनके सामने था पेटॉन टैंक। खेमकरन के आसपास गन्ने के बहुत सारे खेत थे, जिसका फायदा भारतीय सेना ने उठाया। खेतों में गन्ने भरे हुए थे, पूरा खेत पानी से भरा हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान का वो अमेरिकी टैंक उस खेत में उतरता है, कीचड़ की वजह से भारी टैंक की रफ्तार कम हो जाती। गन्ने से भरे ऊंचे ऊंचे खेत भारतीय सैनिकों के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया था। और फिर शुरू होता है असली खेल। अब्दुल हमीद तुरंत अपनी जीप पर बैठते हैं और उस जीप को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से दुश्मनों का टैंक सीधा नजर आता हो। उन्होंने मौका देखा और फायर किया, धड़ाम से एक टैंक को उड़ा दिया। अब्दुल हमीद का निशाना इतना सटीक था कि एक निशाना और एक टैंक, लेकिन अब्दुल हमीद रुके नहीं। उन्होंने अपनी पोजीशन बदली और फिर दूसरे टैंक को निशाना बनाया और फिर दूसरा टैंक धड़ाम, और फिर बार बार अपनी पोजीशन बदल बदल कर टैंक को उड़ाते गए। अब्दुल हमीद इस तरह से दुश्मनों को कंफ्यूज कर रहे थे कि दुश्मन कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें अकेले मारा जा रहा है या चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब्दुल हमीद की रफ्तार इतनी थी कि अगर पहला निशाना सामने से मारा जा रहा है, दूसरा निशाना पीछे से आ रहा है, फिर उसके तुरंत बाद तीसरा निशाना राइट साइड से आ रहा है, फिर उसके तुरंत बाद चौथा निशाना लेफ्ट साइड से आ रहा है। यानी दुश्मन कंफ्यूज थे कि उन्हें एक अकेला आदमी मार रहा है या पूरी इंडियन आर्मी ने उसे घेर लिया है। बल्कि अब्दुल हमीद अकेले ही चारों तरफ घूमकर अपनी पोजीशन बदलकर दुश्मनों के होश उड़ा रहे थे, उनका छक्का छुड़ा रहे थे। एक इंडियन आर्मी, एक छोटी जीप और सामने दुश्मन का सबसे शक्तिशाली टैंक। लेकिन युद्ध के मैदान में हथियार से ज्यादा जरूरी होता है निशाना और हिम्मत, जो अब्दुल हमीद के अंदर कूट कूट कर भरी हुई। अब्दुल हमीद लगातार दुश्मनों के टैंक का सामना करते रहे और उन्हें उड़ाते गए। फिर आता है 10 दिसंबर 1965। अब्दुल हमीद ने फिर दूसरे टैंक को निशाना बनाया, लेकिन इस बार दुश्मन की नजर उनकी पोजीशन पर पड़ चुकी थी। अचानक दुश्मन के टैंक ने उन पर फायर कर दिया। अब्दुल हमीद जिस टैंक पर थे उस टैंक को ही उड़ा दिया, जिसमें वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन इस युद्ध ने और उनकी बहादुरी ने देश का इतिहास बदल दिया। असल उत्तर की लड़ाई में कई पाकिस्तानी टैंक को छोड़ दिया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया। इस जगह पर इतना भयानक युद्ध हुआ था और इस लेवल का युद्ध हुआ था कि इस जगह को लोग पेटॉन ग्रेवयार्ड के नाम से भी जानते थे। और अब्दुल हमीद ने इतनी बहादुरी के साथ इस युद्ध को खत्म किया कि भारत ने भी उनकी वीरता को सलाम किया। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। अब्दुल हमीद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारतीय सेना की वीरता का एक बहुत बड़ा मिसाल है। तो कमेंट में उनके लिए एक शब्द जरूर लिखें।